हेलो फ्रेंड्स, द पावर ऑफ पॉजिटिव थिंकिंग सीरीज में आपका स्वागत है। दोस्तों, आज हम इसके छठे सोपान न चिड़े न गुस्सा हो, आइए जाने किस तरह से। गर्मी की एक दोपहर को मैं और मेरी पत्नी जंगल में लंबे घूमने गए। हम सुंदर लेक मोहोंग माउंटेन हाउस में ठहरे हुए थे, जो अमेरिका के सबसे सुंदर प्राकृतिक पार्कों में से एक था और जिसका क्षेत्रफल 7500 एकड़ था। पहाड़ियों के बीच में एक झील भी जंगलों में किसी रत्न की तरह चमक रही थी। मोहोंग शब्द का अर्थ है आसमान में झील। वर्षों पहले धरती में हुई जबरदस्त उठापटक ने इन चट्टानों को बाहर निकालकर खड़ा कर दिया था और आप गहरे जंगलों में बाहर निकलकर आते थे और आपकी आंखें पहाड़ियों के बीच की वादियों पर विश्राम करने लगती थी। यह पहाड़ियां उतनी ही पुरानी थी जितना कि सूर्य। यह जंगल, पहाड़ और वादी इतने रमणीक दृश्य का सृजन कर रहे थे कि इस दुनिया की हर मुश्किल से बचने के लिए यह एक आदर्श स्थल था। इस दोपहर को जब हम घूम रहे थे तो गर्मी की फुहारों और सूर्य की रोशनी का मिला जुला संयोग बन रहा था। हम भीग गए और हम थोड़े से चिड़चिड़े भी हो गए क्योंकि इसने हमारे कपड़ों की प्रेस खराब कर दी थी। फिर हमने एक दूसरे से कहा कि साफ पानी में भीगने में किसी इंसान को कोई नुकसान नहीं होता और बारिश का पानी चेहरे को ठंडा बनाता है और ताजगी देता है और आप हमेशा सूर्य की रोशनी में बैठकर अपने आप को सुखा सकते हैं। हम पेड़ों के नीचे घूमते रहे और बातें करते रहे और फिर चुप हो गए। हम तल्लीन होकर शांति को सुन रहे थे। सच कहा जाए तो जंगल कभी शांत नहीं रहता। हमेशा बहुत सी गतिविधियां चलती रहती हैं, परंतु प्रकृति में शोरगुल नहीं होता, चाहे वह गतिविधियां कितनी ही व्यापक हों। प्रकृति की ध्वनियां हमेशा शांत और लयबद्ध होती है। इस सुंदर दोपहर को प्रकृति हमारे ऊपर अपनी उपचारक शक्ति का हाथ रखे हुए थी और हम महसूस कर रहे थे कि सचमुच हमारे तनाव बाहर निकल रहे हैं। जब हम इसके जादू में मंत्रमुग्ध हो रहे थे, तभी हमें धीमी आवाज सुनाई दी जो संगीत की तरह लग रही थी। यह शोरगुल टाइप का नर्वस चीखने वाला संगीत था। जल्दी ही पेड़ों के बीच से 3 युवा आते दिखाई दिए, जिनमें 2 युवतियां थी और एक युवक था। युवक अपने हाथ में एक छोटा सा रेडियो थामे हुए था। यह 3 शहरी युवा जंगल में घूमने के लिए आए थे और दुर्भाग्य से वे अपने साथ शोरगुल लेकर आए थे। वे अच्छे युवा थे क्योंकि वे रुके और हमारी उनसे सुखद चर्चा भी हुई। मेरे मन में यह ख्याल आया कि मैं उनसे रेडियो बंद करने और जंगल के संगीत को सुनने के लिए कहूँ, परंतु मुझे लगा कि उन्हें निर्देश देना मेरा काम नहीं है और आखिरकार वे लोग अपने रास्ते चले गए। हमने यह टिप्पणी की कि वे लोग कितना बड़ा नुकसान उठा रहे थे। वे इस शांति से गुजर रहे थे, परंतु वे उस संगीत को नहीं सुन पा रहे थे जो उतना ही पुराना है जितना कि यह संसार, जिसकी टक्कर का संगीत और धुन इंसान आज तक नहीं बना पाया है। पेड़ों से बहती हवा का गीत, चिड़ियों के दिल से गाए गए गीत, आकाश का संगीत आज भी देहात में, जंगलों में, मैदानों में, वादियों में और पहाड़ियों में जहाँ भी समुद्र की लहरें बालू के नर्म किनारों से टकराती है, यह शांति उपलब्ध है। हमें इसकी उपचारक शक्ति का लाभ उठाना चाहिए। ईसा मसीह के शब्दों को हमेशा याद रखें। रेगिस्तानी इलाके में अकेले आएं और आराम करें। जब मैं यह शब्द लिख रहा हूँ और आपको यह नेक सलाह दे रहा हूँ, तो मुझे उदाहरण याद आ रहे हैं जिनके द्वारा मुझे खुद को याद दिलाना पड़ रहा है कि मैं इस सत्य का अभ्यास करूं। अगर हम अपने जीवन में इसके लाभ की आशा करना चाहते हैं तो हमें स्वयं को शांति के लिए अनुशासित करना होगा। एक दिन मिसेस पील और मैं मैसेच्यूसेट्स में हमारे पुत्र जॉन से मिलने डियरफील्ड एकेडमी जा रहे थे। हमने उसे बताया कि हम सुबह 11 बजे पहुंच जाएंगे। हम लोग जल्दी पहुंचने में गर्व करने वाले पुराने जमाने के लोग हैं, इसलिए हम लोग समय से थोड़ा पीछे रहने के कारण बेहद तेज गति से प्राकृतिक सौंदर्य के बीच से गुजरते जा रहे थे। मेरी पत्नी ने कहा, नॉर्मन, क्या तुमने वह सुंदर पहाड़ी देखी? कौन सी पहाड़ी? मैंने पूछा। वह अभी दूसरी तरफ गुजर गई, उसने कहा। उस सुंदर पेड़ को देखो। कौन सा पेड़? मैं उस पेड़ से 1 मील आगे निकल आया था। यह मेरे सबसे सुखद दिनों में से एक है, मेरी पत्नी ने कहा।
कोई इस बात की कल्पना कैसे कर सकता है कि अक्टूबर में न्यू इंग्लैंड की पहाड़ियों में इस तरह के अद्भुत रंग दिखाई दे सकते हैं। दरअसल इन्हें देखकर मुझे आंतरिक खुशी हो रही है। उसकी इस टिप्पणी का मुझ पर यह प्रभाव पड़ा कि मैंने कार रोक दी और मैं चौथाई मील पीछे गया, जहां ऊंची पहाड़ियों के सामने एक झील थी। हम बैठे और हमने इस नज़ारे को देखा और साधना की। ईश्वर ने अपनी प्रतिभा और कुशलता से इस दृश्य को ऐसे भिन्न रंगों से चित्रित किया था जो सिर्फ वही कर सकता था। झील के शांत जल में उसके सुख की झलक थी, क्योंकि शीशे की तरह चमकती झील में जो उस पहाड़ी का प्रतिबिंब साफ झलक रहा था। यह ना भूलने वाला दृश्य था। कुछ देर तक हम लोग बिना कुछ बोले चुपचाप बैठे रहे, जब तक कि मेरी पत्नी ने आखिरकार चुप्पी को तोड़ते हुए शायद इकलौता उचित वाक्य बोला जो कोई उस स्थिति में बोल सकता था। यह मुझे शांत पानी के किनारे राह दिखाता है। हम 11 बजे डियरफील्ड पहुंच गए, परंतु हम थके नहीं थे। दरअसल हम अंदर तक तरोताजा हो चुके थे। तो देखा दोस्तों, किस तरह से प्रकृति के सानिध्य में प्रकृति की लयबद्धता को अनुभव करके हम अपने सारे नकारात्मक भावों को दूर कर सकते हैं। तो दोस्तों, मेरी वीडियो आपको पसंद आई तो आप इसे अपने दोस्तों में शेयर कीजिए, लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। गुड बाय दोस्तों, बाय बाय।